चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। सबसे पहले तो आपको गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? 33 और 34 हमने होमवर्क में दिया था, और जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि किसी ने कर लिया और किसी ने नहीं किया, तो अब अपना फर्ज ये बनता है कि मैं ही कर रहा हूँ इधर। ठीक है, चलो 33 विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम पढ़ना चालू करते हैं। द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इज ₹284। देखो, इसने कहा कि 100 वर्कर की जो मीन वेजेस है वो 284 है। अब देखो, इसमें से इसने बाइफर्केशन दे दिया आगे, आप देख पा रहे होते हैं यहाँ पे। द मीन वेज ऑफ 70 वर्कर्स इज ₹290। टोटल तो 100 है, उनकी मीन वेज कितनी है? 284, यानी कि ये कंबाइंड मीन है। ठीक है, और हाँ, ये जो 70 है ये N1 हो गया, और जो इनकी मीन वेज है 70 वर्कर की वो कितनी है? 290, तो ये X1 बार हो गया। फाइंड द मीन वेज ऑफ रिमेनिंग 30 वर्कर्स। 30 वर्कर्स N2 हो गए, और आपको क्या निकालना है? X2 बार निकालना है। बताओ, मेरी जरूरत है इसमें? हाँ जी, मेरी जरूरत है इसमें? नहीं ना? अब करो, सही करो, चलो उसे जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाओ जल्दी से। आ गया भाई? कितना? 270 आया? वेरी गुड। तुम्हारा आ चुका? सक्षम, मसूद, आसिफ? एग्जाम खत्म हो गई आपकी? कल तो बेटा, कल की टाइमिंग तो 4 बजे ही रहेगी, है ना? और परसों से कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी अलॉट करेंगे हम। अभी कहीं तो जाना नहीं है आपको, विकास सर के यहाँ तो जाना नहीं है ना? तो ये टाइमिंग को हम 1 घंटे से 1.5 घंटे की करेंगे रेगुलर। ठीक है, 3:30 से 5। ठीक है, 4 से 5:30। 3:30 से क्या प्रॉब्लम है? कहाँ पे? मैथ का ट्यूशन है, और अगर 4 से 5:30 करे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी कुछ? लेट मतलब ऐसा तो कुछ काम है? चलो देखते हैं। हो जाएगा? डर लगता है? अरे वाह, क्या जमाना भैया, लड़कियां खुलेआम घूम रही है, लड़का कह रहा है डर लगता है। अरे घर वाले मना करेंगे। चलो देखते हैं कुछ कैसे होता है। फिलहाल मेरे को इसका आंसर दो आप। हाँ जी भाई साहब, आ गया आंसर? क्या यार, ये तो इक्वेशन बनेगी। 284 इज इक्वल टू 70 इंटू 290 प्लस 30 इंटू
आपका वो x2 बार, और बस नीचे में आ जाएगा आपका 100। वो 100 की मल्टीप्लाई इधर 28,400 हो जाएगा, और 70 की इसमें करोगे 290 में, वो करके माइनस कर दो इधर से, उसे डिवाइड में ले आओ, 30 को डिवाइड में ले आओ। आगे 270 ना, आगे चल सकते हैं। अरे दीदी प्लीज सुनो जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, इट कुड बी द गुड वन। द मीन एज ऑफ अ combined the mean age of a combined group of men and women is 30 years। अगर आप कंबाइंड एज वो देखोगे, आप इनकी कंबाइंड एज देखोगे तो कितना आ रही है, 30 ईयर्स आ रही है मैन एंड वुमेन की। ठीक है, यानी कि मेरे मेरे क्वेश्चन में ये क्या रहने वाला है, कंबाइंड मीन रहने वाला है। इफ द मीन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मैन इज 32, जो मीन एज किसकी है, मैन की है, वो 32 है, एंड दैट ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमेन इज 27, और वुमेन की कितनी है, यानी कि x1 बार और x2 बार दे रखा है इसने। ये बोल रहा है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन इन द ग्रुप। तो कह रहे हैं कि मैन और वुमेन की आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। आपको ये बताना है कि कितने परसेंट मैन है और कितने परसेंट वुमेन है। कोई भी एक x मान लो बेटा, चाहे तो मैन मान लो चाहे तो वुमेन मान लो, सही सुन लो। और जब आप मैन की परसेंटेज x मान लोगे तो बाकी वुमेन की क्या रहने वाली है, 100 माइनस एक्स, सही है सुनो। बेटा ओवरऑल परसेंटेज कितनी रहती है मेरे को बताओ आप, 100 रहती है ना। और अगर आप उसमें से मैन की कितनी मान लोगे, x मान लोगे, तो वुमेन की बची हुई कितनी होगी, 100 माइनस एक्स। सिंपल फॉर्मूला में रख के, वही कंबाइंड मीन के फॉर्मूला में, CM इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। उसमें सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू के बेसिस पे फिर आप क्या कर दोगे, मतलब जो x की वैल्यू आई वो तो मैन की परसेंटेज हो जाएगी, बाकी 100 में से वो x माइनस कर दोगे जो आप आया है, वो किसकी परसेंटेज निकल जाएगी, वुमेन की। मैं करके दिखाऊं इधर, या कर लोगे, इधर नीचे कर देता हूँ, या इसे रब कर दूंगा। क्या चीज, बेटा वही तो निकालने हैं, वही तो निकालने हैं। चलो, कंबाइंड मीन कितना है यहाँ पे, CM इज इक्वल टू 30, n1 आपने निकालना है, n2 आपने निकालना है, ठीक है। x1 बार इज इक्वल टू 32 and x2 bar is equal to 27। Now combined mean is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2। combined mean is equal to 30 is equal to, यहाँ पे लिख लूँ पहले, let percentage of man will be x, ठीक है। so percentage of women will be कितना होगा, 100 माइनस x, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है अपने को।
30 इज इक्वल टू n1 कितना माना हमने x इंटू 30, 32 है वो, प्लस 100 माइनस x इंटू 27 अपॉन, क्या कीजिएगा आप, अपॉन में x प्लस 100 माइनस एक्स करोगे तो ओवरऑल परसेंटेज कितनी आएगी, 100 आएगी। मैं पूरा ही लिख के दिखा देता हूँ, x प्लस 100 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज वही 100 आएगी नीचे टोटल में। वो 100 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितना बनेगा, वो 3000 बन जाएगा, इज इक्वल टू 32x प्लस 2700 माइनस 27x से सोनो। अच्छा जी, ये 2700 इधर आ जाएगा बच्चों माइनस में, तो 300 बचेगा, इज इक्वल टू 32x में से 27x जाके कितना बचेंगे, 5x, और x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 5, तो x इज इक्वल टू 60। बस, so the percentage of man will be 60%, क्योंकि x हमने किसकी परसेंटेज मानी थी, मैन की, एंड the percentage of women will be 100 minus x, that is 100 minus 60, which is equal to 40%। कर दो कंप्लीट। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आज अच्छे अच्छे। कर लिया नोट आपने, क्यों लक्ष्य है सबका हो गया ना नोट, करो। कर लिया, आपने भी नोट किया है, कैसे किया था आपने बताओ। अच्छा, फिर वो परसेंटेज में कन्वर्ट किया, पहले नंबर निकाल लिए फिर परसेंटेज में कन्वर्ट किया डायरेक्टली। ये भी ऐसे डायरेक्टली भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट करें बच्चों, अब अपना पूरा का पूरा फोकस इधर लगा देना, ठीक है ना। अब कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन है मीन के, वो करते हैं। और बच्चों टॉपिक का नाम है करेक्टेड मीन। क्या है, करेक्टेड मीन। दरअसल क्या है, यहाँ पे जो बंदा मीन निकालेगा ऐसा, तो ऐसा समझो उसके दिमाग में कुछ कुछ हो जाएगा, है ना, और वो कुछ कुछ को बहुत कुछ ले लेगा, और फिर उसे बाद में पता पड़ेगा, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो मैंने, या दया भाभी जी की अगर लैंग्वेज में बोले, हे वाह माता जी ये क्या हो गया, ठीक है ना, वैसा। तो ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो गड़बड़ हो गई, तो गलती गलती हो गया वो। अब वो बोलेगा कि ठीक है, जो हुआ वो हो गया, मतलब जो भी हुआ सो हो गया, अभी क्या करने का आपको, सही करने का, अभी क्या करने का आपको, सही करने का, तो करेक्टेड मीन निकालने का, ठीक है। तो बस वो करना है, ये अभी बाकी ऊपर कुछ भी लिखा है उसे जान दो, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बात आएगी क्वेश्चन से समझ में, कितने भी गाने गाऊं क्वेश्चन से ही समझ में आने वाली है अल्टीमेटली आपको। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 25 बॉयज वाज कैलकुलेटेड टू बी 52 kg। 25 लड़कों का एक वो निकाला गया है, मतलब 25 लड़कों का ग्रुप है और उसका एवरेज वेट निकाला गया उन ग्रुप का, वो कितना आया
52। किसी हवले ने निकाल दिया होगा 52 kg, कोई बात नहीं। Oh my God. It was later discovered that one weight was misread as 45 kg instead of डिस्काउंट कर दिया। एक बच्चा 54 का था, कितने का था? उसका वेट 54 था, बेचारे का 9 किलो कम कर दिया, लगे हाथ बैक टू बैक चिपक के 45 पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया? अब वो हम करते हैं ना अपन लोग, मीन निकालने के लिए सिग्मा एक्स करते हैं, तो वो सिग्मा एक्स में 54 जोड़ने के बजाय कितना जोड़ दिया? 45। और वो 45 जोड़ के वो मतलब वो ऐसा वो 52 आया, क्या आया? गलती तो हो गई। अब वो कह रहा है कि इसको सही करो, आप ना करेक्ट मीन निकालो, करेक्ट उनका वेट मीन निकालो, मीन वेट निकालो, ठीक है ना? तो कैसा करने का बच्चों, आपको पता है क्या होता है? ये रब कर दूं क्या इधर से? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 देखो बच्चों, सॉल्यूशन 35। वी नो दैट, क्या जानते हो आप बच्चों? एक्स बार इज इक्वल टू वॉट? सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार कितना लेके आया वो? 52। और ये गलत है, अपने को इसे क्या करना है? सही करना है, ठीक है ना? और ऐसा सिग्मा एक्स अपॉन एन कितना है? वेरी गुड, 25 है। तो ये 25 की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। और ये जो सिग्मा एक्स आएगा बच्चों, ये करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा? तो मैं इसके बगल में अगर रॉन्ग लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ बोलो ना। ये जो मीन निकल के आया था, ये क्या तुम्हें क्या लगता है, ये सही है, ये भी गलत है? ये भी गलत ही है, समझा क्या? ये गलत वाला था, तो अभी सिग्मा एक्स निकाल लो, वो भी कौन से वाला? रॉन्ग वाला। कैसे निकलेगा? 52 मल्टीप्लाई बाय 25, 520, 1040 और 260, 1040, 1240, 1300 आ जाएगा। हाँ बोलो कितना? 2300? 1300 ही तो आएगा भाई। कभी कभी तो तुम मेरे को खुद पे ही डाउट हो जाता है कि एक आध क्योंकि मिस्टेक हो जाती है ना, और बच्चे बोलते इतना इतना, तो मेरे को खुद ही डाउट हो जाता है कि हाँ मैंने ही गलत कर दिया। 1300 ही आएगा भाई, ऐसे मत करो यार, डराया मत करो। वैसे भी ऑन कैमरा चल रहा है, ठीक है? आगे। तो 1300 हो गया, कितना हो गया? 1300। तो ये गलत है। अच्छा गलत क्या है? ये 1300 में गलत क्या जुड़ा हुआ है मुझे बताओ? 45 जुड़ा हुआ है गलत, वो ढोकले ने गलत कर दिया ना। 54 के बजाय कितना जोड़ा? 45। 54 के जगह उल्टा पढ़ लियो नालायक ने, ठीक है ना? तो इसमें 45 जुड़ा हुआ है जो गलत है, उसे तो क्या कीजिएगा आप? हटाओ, माइनस कीजिएगा। जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसमें से माइनस करो, और जो करेक्ट है उसे जोड़ दो। करेक्ट कितना है? 54। अरे वो ऐसा इंग्लिश समझा क्या आपको? ये इंग्लिश समझने का कभी ऐसा आपको बाद में बोलोगे हमको तो पता ही नहीं पड़ा। ये बोल रहा है इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वॉज मिसरीड एज 45। एक वेट को गलती से 45 पढ़ लिया, इंस्टीड ऑफ, बजाय किसके? 54 के। होना कितना चाहिए था सही? 54। पढ़ कितना लिया? और उसे हमने ऐड कर दिया गलती गलती से। कहने का मतलब ये है, इसका नेट इम्पैक्ट देखोगे तो कितने का नेट इम्पैक्ट पड़ेगा? 9 का नेट इम्पैक्ट पड़ेगा। 9 का इंक्रीमेंट होना चाहिए कि डिक्रीमेंट होना चाहिए? इंक्रीमेंट होना चाहिए बेटा। 1300 में से 45 तो माइनस करेंगे और 54 ऐड कर देंगे, तो नेट कितने ऐड हो जाएंगे? 9 ऐड होंगे ना, तो वैसा। तो देखो अब इधर देखो बेटा, इधर देखो प्लीज। करेक्टेड मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये तो मैं लिखाने के लिए से लिखाता हूँ, बाकी अगर तुम कॉन्सेप्ट समझोगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं तुम्हें, पर ठीक है लिखा है तो मैं बता रहा हूँ मैं। सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला जो लिया, जो अभी हमने निकाला 1300, उसमें से जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, उसे तो क्या कर दो? माइनस कर दो भाई, करने का ही माइनस, वो गलती से लिखी गई हमारे को, तो सही लिख दो ना। गलती हो गई कि जान लीजिएगा क्या अभी, है ना? अभी क्या करने का? सही करने का। करेक्ट ऑब्जर्वेशन हमने क्या कर दिया? यहाँ पे प्लस कर दिया, और डिवाइड बाय क्या करेंगे? एन करेंगे। यस और नो? तो करेक्ट मीन आ जाएगा। निकालते इधर, करेक्टेड मीन इज इक्वल टू 1300 माइनस 45 प्लस 54 डिवाइड बाय 25।
25 ही है ना बच्चे तो, अरे वेट तो लड़के तो उतने रहेंगे ना, 25, या लड़के भी कम ज्यादा हो जाएंगे, वेट ही तो गलत हुआ उनका। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें नीचे नंबर भी चेंज होता है, वो अभी बाद में बताऊंगा। तो ये 1309 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 25, कर सकते हो इसे कैलकुलेट। 25 पंजे 125, 5 बज गए 59, और 25 दूनी 50, और 9 बज गए 75, और 15 150, 25 छिक्का 150, 52.36। कोई डाउट तो नहीं है? समझा क्या आपको? ना बोल दो। नहीं नहीं नहीं, बोल दो, ना बोल दो, हमें नहीं, हमारे को समझ में नहीं आया ऐसे। आ गया? बहुत गंदे बच्चे हो। 36 करोगे आप? ये लो, 36 आपकी स्क्रीन पे। 1000 एम्प्लॉइज की मीन सैलरी कितनी है? 180.4। बाद में पता पड़ा दो एम्प्लॉय की जो वेजेस थी वो गलत ले ली हमने। कितनी ले ली थी? 297 और 165 ले ली, जबकि उनकी एक्चुअल में वेजेस कितनी थी? 197 और 185। ठीक है, फाइंड द करेक्ट मीन सैलरी। ओ माय गॉड, दो को माइनस करना है, दो को प्लस करना है। बताओ किस किस को माइनस करोगे आप? 297 और 165 को माइनस कीजिएगा, और 197 और 185 को प्लस कीजिएगा। नेट नेट इम्पैक्ट भी चाहे तो आप निकाल सकते हो। करो, जल्दी से करो। उसके पहले वो निकालना पड़ेगा आपको, रॉन्ग वाला, क्या इनकरेक्ट, वो निकालना पड़ेगा आपको, सिग्मा एक्स। लक्ष्य समझ में आया? झूठ मूठ में तो नहीं बोल रहा भाई? वन 180.32 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप कर सकते हो।
नहीं, 180.32। जल्दी नेक्स्ट करो उसके, रुकना नहीं है भाई बच्चों, स्पीड बहुत कम आ रही है आपकी। 180.32। सुन के लिख दिया या वाकई में इतना आया? आ गया ना इतना ही? 74.7, एक पॉइंट तक और निकाल दो उसे आगे। सही आ रहा है आंसर, 74.78। और ये शिवांशी दीदी हंसते हुए अग्रिमा ने बाजी मार ली। थर्टी सेवन में कह रहा है कि 10 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 68 है। आसिफ ने नया एडमिशन ले लिया और आसिफ के कितने मार्क्स है? 72 मार्क्स। जबकि दो बच्चों ने छोड़ दिया, ठीक है ना, होंगे कोई नालायक, तो दो ने छोड़ दिया। और वो कह रहे हैं अगर मान लो उन दोनों बच्चों की जो छोड़ा जिन्होंने, उनके मार्क्स 40 और 39 थे, 40 और 39, तो करेक्ट एवरेज मार्क्स निकालने हैं। 37 का, एक सेकेंड रुको। 37 का आ रहा है 74.78। भाई जो गलत वाला है वो 680 आ जाएगा, गलत का टोटल। उसमें से उसमें आप 72 तो ऐड करो क्योंकि नया बच्चा आया है उसमें, और ये दोनों नालायकों के माइनस करो, 40 के और 39। तुमने क्या गड़बड़ कर दी होगी, वो एन में गड़बड़ करी होगी। एन 10 था ना, 10 नहीं लेने का बेटा। कितना लेने का? 9 आएगा, क्योंकि पहले एक जोड़ोगे उसमें, नया बच्चा आया 11 और दो चले गए नालायक, तो 9 नहीं आ जाएगा। क्यों आसिफ? क्या यार, इतना भी सोचने का नहीं, आसिफ का एडमिशन हुआ फिर भी गलत कर गए। किसका? 38 का आंसर है, 32, वेरी गुड। नेक्स्ट करते जाओ।
38 ट्राई कर रहे हो गया? 74.78 किसका है? 37 का। वेरी गुड। आसिफ कह रहा है मैं लिख लेता हूँ आंसर, फिर बाद में भेड़ दूंगा। सही है। पिद्दी पिद्दी से क्वेश्चन है सारे। 38 का भी आपने आंसर नहीं बताया था। कितना? 32 सही आएगा। करो भाई सारे बच्चे करो। 39 तक करो। 38 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तुम कौन से पा रहे हो भाई? आ रहा है समझ में 38 वाले? 30 38 का 32 आ रहा है। देखो मैं समझा देता हूँ। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास हैविंग 35 स्टूडेंट्स इज 14 ईयर्स। 35 बच्चों की क्लास है, उनका जो एवरेज अगर हम एज निकालते हैं तो वो
14 ईयर्स आती है। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज एडेड, क्लास टीचर की एज भी अगर उसमें ऐड कर दे टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ द स्टूडेंट्स, द एवरेज राइजेस बाय 0.5 ईयर्स। तो जो एवरेज है ना, जो 14 आ रहा था वो कितना हो जाता है, वो 14.5 हो जाता है। व्हाट मस्ट बी द एज ऑफ द टीचर, सिंपल वो कह रहा है कि टीचर की एज कितनी रहने वाली है। देखो कैसे करेंगे आप, पहले वो उसका निकाल लेंगे आप क्या, टोटल निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे, सिग्मा एक्स निकाल लेंगे। तो 35 दूनी 70 140, कितना बनेगा ये, 490 बनेगा। कितना बनेगा, 490। और 490 में टीचर की एज एक्स मान लो, ठीक है ना। तो 490 प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि 35 तो बच्चे, एक टीचर, और इज इक्वल टू 14.5। सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को। हो गया ना, सब कुछ तो सेम है, फिर इतना फर्क कहाँ है। आपने प्लस उसमें या डिवाइड वगैरह में गड़बड़ की होगी। वाह, 35 की मल्टीप्लाई अगर हम किस में करते हैं, 14 में करते हैं, वो तो आता है 490। तुम खुद ही सोचो। और 36 की 14.5 में मल्टीप्लाई करके 414। अरे अंकल, कुछ तो शर्म लिहाज करो, उम्र हो रही है। क्यों लक्ष्य भाई साहब, कहाँ पे अटके हो, नहीं आया समझ में। हाँ, एक दूसरे में देख के लिख रहे हो। मसूद पे विश्वास मत किया करो, ये सारी कैलकुलेशन गलत बताता है। और पलट के पूछ भी लो ना क्या सही है, क्या कहने की कोई गारंटी नहीं है जी। अब तो आएगी सही। 32, हाँ। करो जल्दी से, 39 करो। खाली मत बैठो भाई, एक तो तुम पीछे चल रहे हो, ऊपर से बैठ जाते हो तुम यहाँ, कोई तुम्हारी अभी स्टेज लगेगी यहाँ। 5 घट जाएंगे बस, है ना, नेट नेट 5 घट जाएंगे ना। भाई 80 घटाओगे 75 जोड़ोगे, 5 घट जाएंगे, तो 595 डिवाइड बाई कितना कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 59.5। सीधा सीधा है तो, जल्दी बोलो। आसिफ, यार एक भी आंसर नहीं बता रहे, क्या। आजा तेरी झाड़ फूक करूं मैं इधर, किसी ने टोना टोटका कर दिया क्या तेरे ऊपर। कहाँ से, भाई तू कभी देवबंद जा रहा है, कभी मुजफ्फरनगर, तू जयपुर उतर जाता है, हो क्या रहा है तुझे। तू तो कह रहा था कि बेच के आए हम वहां से, तो बेच के कहाँ से आए फिर। अरे वहीं पे दोबारा बना रहे हो। अच्छा, तो 12th यहीं से करने का इरादा है या वहीं से, 12th वहीं से करेगा, तो यार बीच में छोड़ के चला जाएगा। कहाँ से, स्कूल से, सेम ब्रांच मतलब। अच्छा, वहां पे भी मैपल से।
आगे कराऊं भाई? देखो भाई, आ जाओ अब यहाँ पे। करेक्टेड मीन के स्टेप्स देख लो। क्या भैया हमें बता रहे हो बिल्ली 20 की बच्चे 40 के? सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। कोई बात नहीं बच्चों, क्या है ना कि हम आदत से मजबूर है, फिर भी देख लो, हमारा फर्ज बनता है ये आपको बताना। स्टेप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, सिग्मा एक्स निकालना होगा। वो जो सिग्मा एक्स आएगा वो गलत वाला आएगा। हाँ बोलो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। और फिर देन आपको फाइनली वापस से वही चीज अप्लाई करनी है करेक्टेड मीन निकालने के लिए। जो गलत वाला सिग्मा एक्स निकाला उसमें से जो गलत ऑब्जर्वेशन है वो तो माइनस कर दो, और जो सही है वो प्लस कर दो, डिवाइड बाय एन रहने वाला है। ये जनरल फॉर्मूला है। जैसे कि अभी वो एक बच्चे ने नया एडमिशन लिया था, दो बच्चे चले गए थे, उस केस में वो एन भी चेंज होएगा। समझ में आ रही है बात? वो कॉमन सेंस है। समझ में आ रही है ना बात? वो आप थोड़ा पढ़ोगे भी ना क्वेश्चन को तो पता पड़ जाएगा कि भाई नंबर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने इसके करा दिया आपको। यस और नो? आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। क्या है? वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। तीन टॉपिक थे हमारे। कौन कौन से? सिंपल अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, तीसरा वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन। और हम थर्ड वाले पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम डेटा को वेट देते हैं। क्या देते हैं? वेट देते हैं। अब वो वेट क्वेश्चन में दे भी सकता है आपको, या आपको कुछ तो क्राइटेरिया बता देगा कि वेट कैसे देने हैं आपको। और बस आपको क्या करना है, उन नंबर को वेट दे करके, कुछ नहीं है, नाम है वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन, ये डिस्क्रीट वाला क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है? बस जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, उसे फ्रीक्वेंसी ना बोल करके अपन लोग क्या बोल देते हैं, वेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेट। और सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे हम करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट मेथड का भी फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनता है, सिग्मा एफ एक्स बनता है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बस यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। जो एफ था उसे मैं बस वेट बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो इसकी इंग्लिश पढ़ा देता हूँ, देन इसके क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। वेटेड मीन रेफर्स टू द एवरेज। ये एवरेज होता है व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज, जो अलग अलग आइटम होती है सीरीज की, उसे क्या करते हैं हम, आर गिवन डिफरेंट वेट्स। जब उन्हें क्या देते हैं हम, अलग अलग वेट देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। उसकी किसके हिसाब से? इंपॉर्टेंस के हिसाब से। देखो क्या होता है जो सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, लेट्स सपोज मैं ये बोलूं आपको कि 5 ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन निकालो। क्या निकालो? 5 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन निकालो, यानी कि सिंपल अर्थमेटिक मीन। नाम से डिफाइंड है सिंपल अर्थमेटिक मीन। तो तुमने सबको इक्वल वेट दे दिया। क्या दे दिया? सबको इक्वल वेट दे दिया। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं, सबका इक्वल वेट नहीं है, एक की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, एक की कम है। नहीं समझे? ध्यान से सुनो। अब क्या है कि 5 कंपनी है। क्या है? 5 कंपनी है। छोड़ो, 5 ऐसे नहीं समझा, दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको, अभी वो उससे समझोगे आप कोविड वाले बच्चे हो, कोविड के पहले वाले हो, कोविड के बाद वाले कैसे हो? तो तुम मिक्स हो। चलो सुनो, अभी सीबीएसई ने, जब सीबीएसई एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाई थी, तो सीबीएसई ने एक क्राइटेरिया निकाला था। क्या निकाला था? क्राइटेरिया, कि बच्चों को नंबर कैसे कैसे मिलेंगे। जैसे 12th वालों के लिए बता रहा हूं मैं आपको, कि उन्होंने बोला कि 10th के इतने परसेंट जुड़ेंगे, 40% किसके जुड़ेंगे, 10th के जुड़ेंगे, है ना। और बाकी 60% किसके जुड़ेंगे, जो आपकी 11th में परफॉर्मेंस रही और 12th में जितने भी तुम्हारे इंटरनल जो भी एग्जाम हुए थे कोविड से पहले, या जैसा भी आपकी परफॉर्मेंस थी वो। तो तुम देखो, वैसे तो हम क्या कर सकते थे, ऐसा भी बोल सकते थे कि जो तुम्हारे 10th के मार्क्स है, यानी कि 9 10th के कंबाइंड मार्क्स बोल सकते हो कुछ भी, या 11 12th के जो भी जितने भी तुम्हारे एग्जाम हो गए, ठीक है ना, उन्हें प्लस करके क्या कर देंगे, उसे एवरेज कर देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो वो तो हो जाता इक्वल वेट देना। क्या देना? कि 10th क्लास को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी और 12th के मार्क्स को भी इतनी इंपॉर्टेंस दी। लेकिन जब सीबीएसई ऐसा बोलती है कि 40% तो किसके कंसीडर करेंगे हम, 10th के, और 60% किसके कंसीडर करेंगे, 12th के, 11 12th के जितने भी तुम्हारे इंटरनल हो गए उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे ज्यादा इज्जत किसे मिल रही है, 10th को कि 11 12th को? 11 12th को, बिकॉज उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो वेट है, उसका जो भारीपन है वो कितना है, 60% है। ठीक है ना, और उसका कितना ही है,
40%। लेकिन जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, जैसे हम सॉरी, जो हम नॉर्मली करते हैं वो इक्वल वेट देते हैं। क्या देते हैं? इक्वल वेट, सबका 1-1 मान लेते हैं। अरे नहीं समझेगा बेटा, आप ऐसे देखते हो शक की निगाहों से, मेरे को लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे x है, यहाँ पे इसने दिया ऐसे 15, 25, 20, 10 और आपका ये 12 ऐसे करके दे दिया इसने। अपन लोगों को अगर इसका मीन निकालना हो तो सिग्मा एक्स अपॉन एन करके निकालेंगे, है ना। चलो निकाल के दिखाओ इसका मीन। 40 और 60, 70 और ये कितना हो गया? 82 हो गया, ठीक है ना। तो 4 6, 82 डिवाइड बाय 6, 22 और 6 18, 16 पॉइंट कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5। अच्छा, बोलते क्यों नहीं हो? क्या भैया, अभी तो फिर सही बोल रहे। 16.4। अब मैं अगर ये बोलूं इन सबको वेट देना है, क्या देना है? ध्यान से देखना, वेट देना है और वेट सबको इक्वल वेट दे दो, सबको इक्वल वेट दे दो। इक्वल वेट का मतलब है मैं इनके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखूं, या तो 1 1 1 1 1 ऐसा लिख दूं, कुछ भी लिखूं मैं। अगर मैं 5 5 भी लिखता हूं ना, तो सबके सामने क्या लिखने का? मेरे को 5 लिखने का। 5 भी लिखने का तो उसका मतलब है इक्वल वेट दिया, सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है। ऐसा समझो 15 नंबर एक बच्चे के है, 25 नंबर एक बच्चे के है, 20 नंबर एक बच्चे के है, 10 नंबर एक बच्चे के है, 12 नंबर एक बच्चे के है। अगर तुम बोलो, मैं बोलूं ऐसे 10 10 भी लिख दूं तो भी ये इक्वल वेट रहेगा। ऐसे बोलता हूं मैं 15 नंबर 10 बच्चों के है, 25 नंबर 10 बच्चों के, 20 नंबर 10 बच्चों के है, 10 नंबर 10 बच्चों के है और 12 नंबर 10 बच्चों के है, ये भी इक्वल वेट है। समझ में आ रही है आपको बात? तो अभी इसका मीन निकाल के दिखाओ। चलो सिंपल कर लो, ज्यादा बड़ा नहीं करते थे, ऐसे कर लो। अभी इसका मीन निकाल के दिखाओ। ये डिस्क्रीट वाला क्वेश्चन बन गया, मीन निकाल के दिखाओ इसका। यही आएगा 16.4 आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज मैंने इक्वल वेट दिया। लेकिन मजे की बात है बच्चों, अगर मैं वेट चेंज कर दूं यहाँ पे, कैसे? जैसे मैंने बोला कि जो जिस बच्चे के नंबर सबसे कम है, जिस बच्चे के नंबर सबसे कम है उसे तो कम वेट दो, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे तो आप वेट ज्यादा देते जाओ उसे। अगर मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, सबसे कम किस बच्चे के नंबर है 10, इसे 1 वेट दो मान लिया। फिर 12 नंबर जिसके है उसे 2 वेट दो। उसकी मतलब रैंक नहीं दे रहे यहाँ पे, वेट दे रहे हैं ज्यादा, कि इज्जत किसको मिल रही है, ठीक है ना, ऐसा समझो। फिर कितना है? 3 इसे, 4 इसे और 5 इसे। अब मीन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? वेटेड मीन क्या होता है? वेटेड मीन में हम इंपोर्टेंस देते हैं कि किस आइटम की इंपोर्टेंस ज्यादा है, किस आइटम की इंपोर्टेंस कम है। नहीं चाहे तो मत करो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे, मैं उधर कराऊंगा एक क्वेश्चन। ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इधर देखो, वेटेड मीन वो मीन होता है, ये वो एवरेज होता है व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज, जब जो अलग अलग आइटम्स होती है सीरीज की आर गिवन डिफरेंट वेट्स, उन्हें हम क्या देते हैं? अलग अलग वेट देते हैं, अलग अलग इंपोर्टेंस हम उनकी सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपोर्टेंस। किसके अकॉर्डिंग? जैसे मैं ये बोलूं कि हमारी क्लास में आसिफ की इज्जत सबसे ज्यादा है, तो मैं उसको अकॉर्डिंगली वेट दूंगा, है ना। या मैं ये बोलूं कि हमारी क्लास में या सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल इज्जत है सुचित की। हंस रहे हो यार तुम तो, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है? सुचित की है। तो वो मतलब वो क्लास में आया तो समझो, बाकी नहीं भी आए ना तो चलेगा, क्योंकि इसकी इज्जत क्या है? सब। मान लिया मैंने उसे कितना वेट दे दिया, मैंने उसे वेट दिया 0.9। कितना वेट दिया? 0.9। 0.9 का मतलब समझते हो आप? मतलब पूरा पूरा वेट 1 रहने वाला है, लेट सपोज सारा का सारा टोटल 1 रहने वाला है, उसे मैंने दिया 0.9, 0.9। इसका मतलब पूरी क्लास में उसकी इज्जत कितनी है? 90% है। तुम सारे पिद्दी लोग हो ना, पिद्दी लोग सब मिला के 10% हो ऐसे, वो 90% है। हाँ, वो उसकी इज्जत ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे वेट मिला उसे, क्या मिला? वेट मिला। समझ में आ रही है बात? आगे, इन द कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन, जब हम सिंपल अर्थमेटिक मीन की कंप्यूटेशन करते हैं
या अभी हम सीख के आए हैं, इट इज अज्यूम दैट ऑल द आइटम्स इन द सीरीज आर ऑफ इक्वल इंपोर्टेंस। भले ही उनका वेट लिखो भी ना आगे आप, वो क्या ही माना जाएगा कि उनका वेट क्या है, इक्वल है। अरे मैं जब से ये तो सिखा रहा था अभी आपको, चाहे वो आप एज इट इज निकाल लो, 16.4 निकाल के लेके आए आप उसे वेट दे दोगे, 1 1 बोल दो, 10 10 बोल दो, 5 5 बोल दो, तो भी उतना ही आने वाला है। समझ में आ रही है ना बात? तो भी उतना ही वेट आने वाला है, बिकॉज क्या है कि अगर नहीं भी देते ना वेट, तो सबका वेट इक्वल ही माना जाता है। However, there are situations, लेकिन कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है in which values of observation in the series are not of equal importance। जैसे हमारे केस में सुचित की ज्यादा इज्जत है, बाकी सब लोगों की कम इज्जत है। कह रहे कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पे हर एक डेटा हाँ इक्वल इंपोर्टेंस नहीं रखता। जैसे मेरे दूसरे वाले एग्जांपल में, दूसरा मतलब जो मैंने पहले दिया था, 10th के मार्क्स की इंपोर्टेंस कम है, 11th के मार्क्स की इंपोर्टेंस ज्यादा है। वो 60% कंस्टिट्यूट करते हैं, जबकि 10th वाले मार्क्स 40% ही करते हैं। और बताता हूँ मैं आपको, बेटा एमबीए में एडमिशन लेने जाओगे आप, ठीक है ना, वो आप जब उसमें परसेंटाइल निकालते हैं ना, बेसिकली वो आपका जो कैट का एग्जाम होता है, तो उसमें बच्चा बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया। उसमें क्या होता है, वो परसेंटाइल निकालते वक्त क्या होता है, वो 10th की जो परफॉर्मेंस होती है आपकी वो भी कंसिडर करते हैं, 12th की परफॉर्मेंस होती है वो भी कंसिडर करते हैं। वो वेट देते हैं कि 10th के मार्क्स का इतना परसेंट उठाएंगे, यानी कि जैसे मैं बोल दूं 0.4, ठीक है ना, और 12th का भी कितना उठाएंगे, 12th का उठाएंगे 0.2, या कुछ भी हो सकता है, वो मैं अपने मन से एग्जांपल बता रहा हूँ। 10th का 0.2 उठाएंगे, 12th का भी कितना उठाएंगे, 0.2 उठाएंगे, आपके ग्रेजुएशन का कितना उठाएंगे, 0.4 उठाएंगे, और बाकी उसके बाद में जो आपने किया उसको 0.2 ऐसे कंसीडर करेंगे। तो ये क्या ओवरऑल 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि ग्रेजुएशन की इंपोर्टेंस ज्यादा है, 40% मार्क्स कंसीडर कर रहे हैं, बाकी सबके 20% कर रहे हैं, तो ऐसा, ठीक है ना। तो उस केस में अपने को वेटेड मीन निकालना होता है। इफ ऑल द आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपोर्टेंस, अगर सारी आइटम इक्वल इंपोर्टेंस की नहीं है, देन सिंपल अर्थमेटिक मीन विल नॉट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है ना, वो आपको एब्सर्ड रिजल्ट देगा, मतलब गलत रिजल्ट देगा, वो आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा, बिकॉज उसने तो सबकी इज्जत एक जैसी कर दी, जबकि यहाँ पे किसी की इज्जत ज्यादा है और किसी की कम है। हैंस द वेटेड हैंस द वेटिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स बिकम नेसेसरी। तो हर एक आइटम को उसकी इज्जत के अकॉर्डिंग उसे वेट देना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे अपने शादी ब्याह में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो बुलाए होते हैं, सबकी इक्वल वैल्यू नहीं होती। समझ में आई बात? मान लिया जैसे आपके जिया जी है, तो थोड़ी उनकी वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी जिया जी की वैल्यू ज्यादा? भाई वो रिश्ता ही ऐसा है, पता नहीं अब क्या उसमें क्या होता है, ये तो समझ में नहीं आता क्या होता है, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। उनको थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना, तो वो गुस्सा करके ऐसे भग जाएंगे, है ना, बीच में छोड़ के भग जाएंगे। फिर तुमने देखा होगा ऐसा कभी, आजकल तो बहुत कम होता है, पहले पुराने जमाने में बहुत होता था, ठीक है ना, कि जो जिया जी है वो रूठ के भाग गए, बीच शादी में बीच में छोड़ के भाग गए, मेरी कोई नहीं सुन रहा, वो इस बात पे छोड़ के भाग गए, मैंने से डीजे वाले को ही बोला था ये गाना लगाने का, इसने लगाया नहीं, तो इसी बात पे छोड़ के भाग गए। एक और रिश्ता होता है फूफा जी का, वो फूफाई करते हैं पूरी शादी में, ठीक है ना, समझा कि आपको? तो उनकी उनकी इज्जत नहीं करी, रहने दो, क्यों ही लेने आ रहे हो हमें, हमारी तो यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, हमारी तो कोई सुनता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा, तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, ज्यादा रहती है। समझ में आ रही है? जैसे मान लिया आपके कोई मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, क्या उनको भी इतनी इज्जत दोगे जितनी उनको जो जिया जी को और फूफा जी को मिल रही है? नहीं ना, सबकी इज्जत क्या है, अलग, सबको वेट मिल रहा है। अच्छा, अलग से आपको जिया जी के पास और फूफा जी के साथ में दो चार लोग छोड़ने पड़ेंगे भाई, इनकी खातिरदारी करना अच्छे से, इनकी खिदमत में कोई कमी ना रह जाए, इनकी मेहमान नवाजी में थोड़ी भी कमी होगी ना, बीच में छोड़ के भग जाएंगे, फिर सबको मनाना पड़ेगा ऐसे। समझ में आ रही है बात, है ना? अब लेट सपोज उस शादी में आपके कोई, आपके बहुत सारे भाई बहन हैं, मतलब जो ताऊ चाचा में ऐसे बाहर रहते हैं, है ना, उनमें से लेट सपोज कोई एक आईपीएस ऑफिसर है और एक ऐसे छपरी है, एक ऐसा वेला, मतलब क्या है, सड़क तोड़ता है। तो क्या सबको सबको एक ही पैमाने पे नाप दोगे आप? आईपीएस आया तो से भी कि लो भाई, जितनी भी आप उसकी खातिरदारी कर रहे हो, जो छपरी जो सड़क तोड़ रहा है ना, उसकी भी उतनी खातिरदारी करोगे? हाँ बोलो ना। आईपीएस वाले के पीछे आगे पीछे है ना 4 5 लोग खुद भी उसके पीछे फिरोगे, है ना, दूर दूर तक भी लोगों को बताओगे ये हमारा लड़का आईपीएस है। समझा क्या? हाँ बोलो। और जो वो है, मतलब जो दूसरा वो जो छपरी है,
उसे एक टाइम के लिए तो ऐसे फील करा दो जैसे लावारिस है वो क्योंकि उससे कोई एसोसिएट नहीं हो, उसकी इज्जत कम है, उसका वेट कम है। और अगर तुम सुनो ना, अगर ऐसे में तुम अगर सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल देते हो तो किसके साथ अन्याय हो जाएगा? आईपीएस के साथ। समझा क्या आपको? वो तो खुश हो जाएगा भाई, सब एक पैमाने में नाप दिए, ठीक है ना, लेकिन आईपीएस के साथ क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। ऐसे केस में आपको वेटेड मीन निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? कि किसकी इज्जत कितनी है। तो वो बोल रहा है कि कई बार वेट देना जरूरी हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, द वेट आर असाइंड टू डिफरेंट आइटम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर इंपॉर्टेंस। उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आप उन्हें क्या दोगे? वेट दोगे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आइटम्स आर असाइंड मोर वेट। जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिसकी, उसे आप क्या दोगे? ज्यादा वेट देके चलोगे। से यस और नो? देखो स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन पहले ही बता देता हूँ, हालांकि कुछ नहीं है। पहले क्यों बता रहे हो नमन भाई? पहले क्वेश्चन करा दो। अरे पुराने जैसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। वो आगे से फेस चेंज हुआ है बस, ठीक है ना। माल वही है, समझा क्या? सामने से वो वैसे कह के, अभी होता ना, अभी ऐसे तुम देखो बड़े बड़े होटल्स में जाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, या आपने दिल्ली में इधर गए हो कड़कड़डूमा में, वो है मतलब एक दो उधर कहीं और पे भी गए होंगे, द लीला करके है। नहीं गए आप? उसमें जाओ तो वो पता क्या, एक कोई नॉर्मल सी डिश होगी, उसको इंग्लिश में कोई तो इतना बड़ा नाम बोलेंगे ये वो करके उसमें, है ना, वो बोले अच्छा ये है क्या। मान लो समोसा भी लेके आना, तुम्हें तो समोसे को पता नहीं क्या क्या, तो उसमें साइड में कुछ कुछ भी लगा के, दो चार चीज लगा के उसका इतना बड़ा सा फैंसी नाम बोलेंगे, और तुम्हें लगेगा कि भाई कुछ तो नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है, नाम से ऐसा पता पड़ रहा है। पता पड़े तो है कुछ नहीं। अच्छा भाई ये तो समोसा है, मतलब उसमें दही चटनी को भी, मतलब दही चटनी वाला समोसा भी है ना, तो उसको भी पूरा कर्ड और ये करके वो पूरा करके कुछ भी बनाते हैं। अब उनके मेन्यू में इतने भारी भारी नाम लिखते हैं, तो लगता है भाई आज तो ये खाऊंगा, देखो बिंदास चीज है एकदम। अरे भाई दही चटनी वाला समोसा है ये तो मैं उधर खाता हूँ अपनी गली में, ठीक है ना। तो वही वाली चीज है बच्चों, बस नाम नाम चेंज हुआ है, सामने से माल वही है, पुराने वाला डिस्क्रीट सीरीज वाला। देखो, डिनोट द वेरिएबल एज एक्स, जो भी चीज दी है उसको हम एक्स मानते हैं, एंड वेट को क्या मानेंगे हम? डब्ल्यू मानेंगे। अरे कुछ नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी को वेट बोल रहा है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई डब्ल्यू बाय एक्स। डब्ल्यू की किस में मल्टीप्लाई करेंगे? ओ बचपन से करते आए हैं हमेशा, एफ एक्स करते हुए आए हैं, ठीक है ना, टू ऑब्टेन डब्ल्यू एक्स। वो बस वहां पे क्या निकालते थे? एफ एक्स निकालते थे। फाइंड आउट सिग्मा डब्ल्यू एक्स, अपन लोग क्या निकालते थे? सिग्मा एफ एक्स बाय एडिंग अप ऑल डब्ल्यू एक्स। अच्छा भाई हमें तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी, तूने बता दिया, कृपा हो, धन्य हो, ठीक है ना। फाइंड आउट सिग्मा डब्ल्यू, क्या निकालने का? अपन लोग क्या निकालते थे? सिग्मा एफ निकालते थे बाय एडिंग अप ऑल डब्ल्यू। अच्छा भाई, एंड अप्लाई द गिवन फॉर्मूला। फाइनली ये देखो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। दिस मेथड हैज द सेम स्टेप एज द डायरेक्ट मेथड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 40 में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको? 40 कर दो यहीं पे। 60, 90, 80, 250, 150, 35 दूनी 70, टोटल कर दो उन्हें और डिवाइड करो जल्दी से। हाँ, 15 छिका 90। सॉरी, ओ मेरा कहाँ सही, वो सही बोला, सही बोल रहा है। 15 छिका 90 कहाँ बोला मैंने? कहाँ दिमाग जा रहा है भैया, कभी कभी तो हमें भी आदत लगता है हम सही बोल रहे हैं। मैं उसे इधर वाला पढ़ रहा हूँ, वो 15 की 9 में है ना, मैंने बोला 6 से है, 6 के हिसाब से तो मैंने सही बोला, लेकिन वो इधर है 9।
आगे आंसर। हम्म 20.69 इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। कल इसका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें कल कुछ और समझ के चलना है हमें। सुनो, अभी एक चीज सुन लेना, ये तो हो ही गया ना, बाद की क्वेश्चन है 45 थे और मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए कुछ 45, 46, 47, 48, 49, 50, कुछ क्वेश्चन है बस। ये आप कर लेंगे, घर से करके लेके आएंगे, क्योंकि ये रिपीट है, मैं सारे टाइप करा चुका हूँ आपको, ये सारे करके लेके आएंगे आप। बाकी हाँ, ऐप मेल नहीं आई आपको, मेल चेक करना। ठीक है, मुश्किल से बच्चों दो या हद से ज्यादा, दो ही क्लास का चैप्टर है बस, दो क्लास से अब ज्यादा बचे नहीं है इसमें, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं बच्चों 4 बजे।